element is repeating for different b's, then that will be not a function. So that's why that is not a function. Now come to the ये सिंपल से एग्जांपल है, f अगर x स्क्वायर का फंक्शन है, then that will be a linear function or not function. This is the question. It is not a linear function. अच्छा, x स्क्वायर is a function, ठीक है? नहीं फंक्शन तो होगा. अब इसमें डोमेन अब नहीं, इसमें अगर इसमें डिपेंड करता है आपकी डोमेन क्या है. एक्सरसाइज में हमारे पास है r से r तक मूव करे, r से r तक जाए, x स्क्वायर दो fx r से r प्लस पे जाए, अगर नहीं ठीक, अगर कोई मसला हो तो r प्लस पे जाए, और अगर हम डोमेन और रेंज, दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज अ रेंज, ठीक है? दिस इज a, दिस इज b, ठीक है? सो r माइनस में जाए तो क्या होगा? ओके, तो प्लस माइनस असल में अभी सिंपल चीजें हैं, अभी तक सिर्फ हम सिंपल मेथड, आगे जो है वो हमारा प्योर फिजिक्स में शुरू हो जाएगा. ये मेरा ख्याल है ये आर पॉसिबिलिटी, इफ these are the possibilities. एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है. These are 9 possibilities. Maybe r move to the r, okay? R move to r plus, r move to r minus 1, r plus move to r, r minus move to r, okay? R move to r minus, sorry. Okay, r plus to r plus, r minus to r plus, r plus to r minus 1, r minus to r minus. So there are 9 possibilities. I think all are different. No one is repeated. Okay. If something is repeated, so फिर हम उसे cancel करते हैं. But there are 9 possibilities. Okay. These are the domains and these are the range. Okay. So all are a function or not function. The हम अब चेक करते हैं कि कौन-कौन से फंक्शन हैं. Hopefully all are a function, but कौन सी टाइप के फंक्शन है ये देख लेते हैं, ठीक है? ओके, सॉल्यूशन. फर्स्ट स्टार्ट, इफ आई ड्रॉ ग्राफ से जरा समझना आसान है, ठीक है? तो वैसे तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले चेक किया था उसी के से भी चेक कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से देखते हैं, बट आई थिंक ग्राफ इज मोर कंपेरेबल. This is x, आपका अल्फा क्या है? x is अल्फा एंड ये a जिसे आप a कह रहे हैं, और ये b. This is a x and this is हमने y एक्सिस का नाम x किया. ओके, आपने कहा क्या कि जो अल्फा है, a एलिमेंट x है, वो तमाम है प्लस माइनस. रियल स्पेस से मुराद क्या है? तमाम रियल नंबर्स. ओके, सो
यहां से ये तमाम रियल नंबर आ गए और y एक्सिस के नाम भी तमाम रियल। ओके, सो इन दोनों स्पेस को कंबाइन करें तो आपके पास ये स्पेस, दिस स्पेस इज x का भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव, और fx क्या है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर जो होता है उसकी दिस इज कॉमन सर यस। नीचे वाला पार्ट तो नहीं आना चाहिए इसका, क्या एफएक्स का नीचे वाला नेगेटिव पोर्शन तो नहीं आना चाहिए, नेगेटिव कहाँ है? जो नीचे शेडिंग होगी वो नहीं होना चाहिए सर। नहीं, ये डोमेन और रेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैं बताता हूँ कि दिस इज ए, दिस इज बी, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट जी सर, एंड बी इज द योर सेकंड एलिमेंट। तो बी हमेशा पॉजिटिव आएगा ना सर, एक्स स्क्वायर से नो रेंज पॉजिटिव नहीं, अगर आप दोबारा पीछे जाए, मतलब जो हमने कल एग्जांपल की थी, ठीक है, उसमें एक ए थे, A1, A2, A3, A4, और B जो है आपके पास B1, B2, B3, B4, B5। A and B are separate spaces, यानी दो अलग-अलग स्पेसेस, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन डिफाइन किया था वो एग्जैक्टली दैट इज नॉट इक्वल टू, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू A क्रॉस B, ये बात समझना, बट दैट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मीन इसमें और A एंड B के एलिमेंट तो शामिल हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें A के सारे एलिमेंट हो और B के सारे एलिमेंट हो। सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेस, फंक्शन इज दिस, वो जो रिजल्ट है, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि रिजल्ट में नेगेटिव नहीं आना, वो जो रिजल्ट है fx के वो ये लाइन बनेगा, जी सर, ठीक हो, इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं है, ठीक। एंड दिस इज द स्पेस, वो यानी ए बी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बी भी कोई, उसमें कोई कंडीशन है, पॉसिबिलिटी आनी है आपके फंक्शन में, दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दैट इज द सबसेट। यस सर, तो उसमें से कुछ सबसेट का मतलब देयर मे बी समथिंग इज मिसिंग। जी सर, क्लियर हो, हाँ, वो तब आएंगे, आपको नहीं पता है, वो तब आएगा that will be defined as a subjective, if it is subjective function then that will be a all element, that will be A cross B, okay, exactly, but it is not a subjective, अभी नहीं, maybe a subjective, मतलब यहाँ तो ये subjective नहीं है, ठीक है, तो यहाँ missing है, the space is missing, you can see that is a missing, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें तो x के सारे एलिमेंट यूज हुए, x के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, इसका भी यहां से भी लेके प्लस भी माइनस भी, y के एलिमेंट अगर ग्राफ को ना देखें, x स्क्वायर क्या है, कोई भी रियल नंबर है, इसमें 1 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है, 1.002 भी हो सकता है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यानी x का आप स्क्वायर लेंगे तो इस तरह की काम करेंगे, या ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के लिए भी अपवर्ड, यू आर राइट, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए भी अपवर्ड एंड नेगेटिव नंबर के लिए भी क्लियर हो गया, मतलब +2 के लिए भी एक ही वैल्यू, +2 के लिए भी 4 है और -2 के लिए भी, यानी x की वैल्यू रिपीट हो रही है। सो आए 0 के 0 में नहीं रिपीट होती क्योंकि 0 ना प्लस है ना माइनस है, सो आए 0 के -1 पे -1 के लिए कोई वैल्यू रिपीट होगी, आप सो रही लगता है मेरा लेक्चर बहुत बोरिंग है ना।
अच्छा, वैसे देखा जाए x का तमाम रियल एलिमेंट तमाम यूज होते हैं। एक तो आपने कहा था कि ऑल एलिमेंट ऑफ R शुड बी यूज्ड, तो आप ग्राफ में भी देख सकते हो और वैसे भी पता है आप हर नंबर की पावर ले सकते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पावर ना ले सके, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो प्लस नंबर हो, क्योंकि इसमें ए में आपके प्लस और माइनस सारे नंबर शामिल। Since all numbers of A is using, since every we have so first condition satisfied। Since x के हर रियल नंबर के लिए x स्क्वायर पड़ा है, -2 लो, 0.01 लो, -0.01 लो, you have a x उसके लिए रियल नंबर है, so that means the first condition satisfied। बस ये है कि हर एलिमेंट का। the second condition क्या थी? x की कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। आप डिफरेंट x स्क्वायर के लिए सेम x नहीं ले सकते, डिफरेंट x स्क्वायर के लिए सेम। नो x is एलिमेंट ऑफ जो कि a है, ठीक है, फर्स्ट है is not the key for so second condition तो सेकंड कंडीशन की क्या हो गई? सेटिस्फाइड। सो इसका मतलब ये हुआ, तो वी हैव प्रूव्ड दैट कि दिस इज द फंक्शन, ओके, 1 and 2 is satisfied, so this is the function। अच्छा, अब टाइप कौन सी है? अगर ये फंक्शन को डिसाइड किया, टाइप क्या होती है? फॉर डिफरेंट x, यानी डिफरेंट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट देयर एग्जिस्ट y इज रिपीटिंग। +1 के लिए और -1 के लिए एक ही वैल्यू है, -2 नहीं, हर डिफरेंट नंबर्स के लिए और -1 plus n for every -n plus n element of D। ठीक है, नहीं, एलिमेंट ऑफ ए सॉरी ये x के साथ फॉर फर्स्ट फॉर नेगेटिव नंबर n प्लस नंबर फॉर एवरी फॉर ऑल, या ये लिख लो फॉर ऑल माइनस n प्लस n दैट आर माइनस नंबर माइनस n and प्लस। प्लीज अगर आपको मुझे फिर सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब फॉर ऑल माइनस n प्लस नंबर -1 फॉर +1
रियल नंबर का एलिमेंट है और वो ए का एलिमेंट है, वही है सेम n स्क्वायर एलिमेंट ऑफ आर, ये भी आर का है लेकिन ये प्लस होगा बी। और नेगेटिव नंबर के लिए भी n स्क्वायर सेम है और प्लस नंबर के लिए। So it is degenerate space. So this is a degenerate. अगर वैल्यू सेकंड एलिमेंट की रिपीट हो रही है तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ degenerate. सेकंड एलिमेंट इसमें होगी है सेकंड एलिमेंट इसमें भी होगी। हाँ सेकंड एलिमेंट क्या है, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट को सेकंड एलिमेंट कहते हैं और जो डोमेन जो आप इनपुट दे रहे हैं दैट विल डिफाइन एज फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, -1 और +1 का रिजल्ट क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो दोनों का सेम रिपीट हो रहा है। -1 और +1 डिफरेंट नंबर है लेकिन रिजल्ट सेम दैट इज द ठीक है। प्लीज आप इधर नहीं, कोई सवाल हो तो आप मुझसे या क्लास के बाद, क्लास में इस तरह सो इट विल बी अ डीजनरेट। क्लियर हो गया? और हमने दो चीजें चेक करनी होती हैं, सब्जेक्टिव, अच्छा पीरियोडिसिटी भी चेक करनी है। अच्छा एक तो ये डीजनरेट हो गया, क्या ये पीरियोडिक है? डीजनरेट का पीरियोडिक होना पॉसिबल है, बट अगर आप देखो तो फॉर डिफरेंट एंड्स द लेंथ इज इंक्रीजिंग। -1 और -1 और +1 के दरमियान लेंथ और है, -2 और +2 के दरमियान और लेंथ है, -3 और +4 के लिए और है। फॉर डिफरेंट एंड्स द लेंथ ऑफ degeneracy is different. Okay, so there can't be fold. ये fold नहीं है। Since for distinct -ni and +ni element of R A, length of n square is different, therefore it is not periodic. ये periodic नहीं। क्लियर हो गया? ओके, थर्ड सब्जेक्टिव, लेकिन ये नॉन सब्जेक्टिव। हाँ बिकॉज बाय सेकंड एलिमेंट ये बंद कर दो यार, डोंट थिंक आई नीड इट। ओके, no negative n square element of या -r एलिमेंट ऑफ और बीटा, नेगेटिव r जो बीटा का एलिमेंट है बी का,
वही हमारे पास ए का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता फॉर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है ना, बी स्पेस में कोई नेगेटिव नंबर है, रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस का भी स्केयर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो है ही नहीं। एक तरीका तो ये है कि जो हमने ये कन्वेंशनल मेथड पुराना यूज किया उसका तरीके के मुताबिक तो ये हो गया, इसे डायरेक्टली भी जज किया जा सकता है, गैस किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? ये ग्राफ ड्रा किया जो मैंने सिर्फ अभी मैंने ग्राफ के हिसाब से भी मैंने डायरेक्टली बताया आपको, अगर ग्राफ से भी देखें तो आपको पता चल जाएगा। फंक्शन की ये देखो हमने इसका देखना है सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है या नहीं, फर्स्ट एलिमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक तो ये स्पेस का पता चला, अगर फर्स्ट लाइन पे आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, कहीं भी इस लाइन पे कोई पॉइंट जो है दोबारा इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे लाइनें ड्रॉ की है ना, अगर एक्स एक्सिस पे ऑर्थोगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है कि एक्स रिपीट नहीं होगा। अच्छा पहले देखो x के तमाम एलिमेंट यूज हो गए इस लाइन के साथ, देखें इनफिनिटी तक x के तमाम, अगर पहले देखा जाए इसको फिगर को देखा जाए, अगर हम दोबारा आप देखते हैं ये तो हो गया ना, अब मैं ग्राफ के थ्रू देखता हूं, ठीक है, अब इन सब बातों को भूल जाओ, ठीक है, अगर आप देखो इन लाइन को ड्रा करो, ठीक है, इफ यू ड्रा द लाइन अराउंड द एक्सिस, पहले देखो नहीं पहले कंडीशन देखनी है, आप ये देखो x के तमाम एलिमेंट यूज, अगर इस ग्राफ को ही देखो, सिंस ये नोट करते जाए, मैं लिख नहीं रहा तो कि आप नोट कर लो, नहीं तो लेक्चर से नोट कर लो, सिंस अकॉर्डिंग टू ग्राफ एवरी एलिमेंट ऑफ x जो कि a है is used, therefore first condition satisfied। क्लियर हो गया? देखो ना ये जो लाइन गुजर रही है x एक्सिस आपका a एलिमेंट है ना, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ b, तो x के जितने a के जितने एलिमेंट है वो सारे यूज हो रहे हैं इस ग्राफ के मुताबिक, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ a is using, therefore first condition satisfied। हर जगह से लाइन गुजर रही है ना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, ए शुड नॉट रिपीट, अब हमने चेक करना है ए रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको देखना हो तो हमने स्ट्रेट लाइनें लगा दी, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ये जैसे मैंने एक्स एक्सिस का देखना है तो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई, अगर आपके पास 3 कलर के मार्कर हो तो आप पेपर में यूज कर चाहिएगा, आपको कोशिश करें कि 3 तरह के कलर यूज करें, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं थी, बट आप अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप देखिए कहीं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही, यहां पे ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, यहां भी, यानी फंक्शन जो है ये फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन कहीं भी एक दूसरे से टच कर रहा है, नो पॉइंट इज टचिंग, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, इफ वी ड्रॉ ऑर्थोगोनल लाइन ऑन अ एक्स एक्सिस, draw orthogonal lines, orthogonal parallel lines, orthogonal का मतलब 90 एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर लिख लो, if we draw perpendicular parallel lines on x axis, only single point will be intersect of curve
ओनली सिंगल पॉइंट कैन बी इंटरसेक्ट, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट, अगर दो पॉइंट इंटरसेक्ट करते तो देयर विल बी अ degeneracy, but at every point only single point is intersecting, so that's why it mean, इसका मतलब क्या हुआ, x is not repeated। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो so both condition has been satisfied। तीसरा पॉइंट क्या है, टाइप का। तीसरा पॉइंट क्या है, आप टाइप लिखोगे, टाइप पे स्टार डाल दिया करो स्टार के साथ, ठीक है। टाइप के लिए क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि डीजनरेट है या नहीं, यानी बी रिपीट हो रहा है या नहीं, एक्स के रिपीट हो रहा है या नहीं। आप क्या करेंगे, अगर y हमने चेक करना है कि y इज रिपीटिंग और नॉट, तो हम क्या करेंगे, y के ऑर्थोगोनल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये y के ऑर्थोगोनल, तो ये देखो, ये हर पॉइंट पे दो पॉइंट है। हर पॉइंट पे हर लाइन is every line is intersecting at 2 points, every line is a, if we, आप पूरा इसी तरह, if we draw, पहले लिखेंगे टाइप, फिर आगे स्टार डाल के, if we draw perpendicular line on y axis, the all lines, if we draw a perpendicular line on a y-axis, perpendicular line along the y-axis, then every line will be Intersects the curve at 2 points. on the curve at 2 points. So x square will be, yeah, b will be repeated. So it is a degenerate function. So it will be a degenerate. Okay. Pass कर अजान सिर्फ पास। मैं ये कंप्लीट कर गया। If you draw perpendicular line on a y-axis, then there will be a for every number there will be a 2 point of intersection. For every line there will be a 2 point of intersection between the line and curve. So these are the degenerate. So for every number there is a 2 degenerate point. Literally, for every number. So for every n there will be a 2 degenerate point. जैसे यहाँ लिखा है. For every positive and negative number there will be a 2 degenerate point. Okay. Third, length of every degeneracy. The length of each degeneracy. ये length है ना? ये first degeneracy, second degeneracy. The length of each degeneracy is different. Oh, the word. There will be a two point of intersection. ठीक है? And third क्या बात है? Yeah. Length of every degenerate points will be different. So it is not a periodic. So this is not periodic. अगर सेम होती तो periodic होता, because length is different, so that is not periodic.
Fourth, there is no point along y-axis, negative y-axis is used. कोई नेगेटिव कर्व में कोई पॉइंट नेगेटिव y-axis के अलॉन्ग नहीं है, यानी y जो है वो बीटा के साथ है ना, b के साथ, minus y, there is no curve in minus y space. Again, there is no curve for minus y so not subjective. ओके, ये क्लियर हो क्या? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एज ए असाइनमेंट, ठीक है? यू विल सॉल्व इट फॉर, यू विल ट्राई टू सॉल्व। गलत हो जाए कोई बात नहीं, कोई गलत के कोई नंबर नहीं करनी, ठीक है? तो दिस अगर आपसे गलत हो जाता है कोई बात नहीं, बट यू हैव टू ट्राई। आप इसके लिए नए असाइनमेंट पेपर ना छक लो, कोई भी पेजेस पे ये सॉल्व करो। 2 ये यानी बाकी जितने हैं, सॉरी 2 से लेके 9 तक ये सब बच्चों ने सॉल्व करते हैं, ठीक है? गलत हो या सही हो वो कोई है बता आप सारे बाकी जितने रहे एक साल काफी है, बाकी आपका बस आज रिकॉर्डिंग शुरू होगी। यस सर। ओके, आपके पास 2 एक्सेस है, वो आज पूछा था ये ग्राफ कैसे बनते हैं कैसे आए, ठीक है? आपके पास 2 लाइनें, एक आपके साथ एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वो समझे जो डोमेन है, ठीक है? वाई एक्सिस वो है जो आपकी जो कि एफ एक्स है, यानी रिजल्ट है, ये आपके पास उसकी रेंज है, यानी रिजल्ट है, ठीक है? अच्छा, हमने क्या कंसिडर किया, मैं सारा लेक्चर इसलिए रिपीट कर रहा हूं पिछला, ताकि आपको, हमने क्या किया, हमारा पहला टॉपिक क्या था, r+2 हमारा टॉपिक क्या था कि जो x है मैं समझाने के लिए, वो कहां से कहां तक है, x एक्सिस हम क्या यूज कर रहे हैं, रियल से x भी आपका रियल है, x भी जो x एक्सिस जो है वो भी रियल है, ये थी ना आपकी डोमेन। यस सर। हाँ, R2R। इसका मतलब क्या है, मैं सारों को, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आपका क्या नाम है? उज़ैर। आपने ऐसे ही पूछते रहना है जब भी कोई मसला हो, ठीक है? तो R2R है, R2R से क्या मुराद है, दिस इज योर x, हियर x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस y इक्वल टू x स्क्वायर, ये भी आपके पास क्या है, रियल। यानी आपने x में तमाम नंबर, रियल नंबर तमाम नंबर इंक्लूड किए, पूरे के पूरे, नथिंग इज मिसिंग। चाहे वो पॉजिटिव है, रियल नंबर में क्या कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो डिजिट में है, 1 2 3 भी, 1.1 भी, 1.001 भी, 1.002 भी, इन तमाम नंबर विल बी इंक्लूडेड ऑन दिस, विल बी कवर ऑल द नंबर। क्लियर हो गया? आपको समझ आ गई? सो x इज बिलोंग टू द रियल नंबर, यानी तमाम नंबर्स। नाउ y इज बिलोंग टू द रियल नंबर, यानी y की भी रियल क्या है, यानी इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, यानी आपकी जो स्पेस है वो सारी की सारी रियल नंबर। क्लियर हो गए? अच्छा, अब बात आई ग्राफ कैसे बनेगा। पहले तो ये समझ लें कि आपने स्पेस में तमाम एलिमेंट लिए हैं, x के भी और y के भी, ठीक है? ये आपने, अब पहले ग्राफ बनाते हैं हम x एक्सिस के, ठीक है? x आपका तमाम रियल नंबर है, ठीक है?
तो मैं ग्राफ में कोई हम यूनिट बनाते हैं, आपको पता ही ग्राफ बचपन से बनाते आ रहे हो। मैं तो ये क्या होगा, पहला नंबर क्या है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इसके दरमियान में जो कुछ है वो भी इसमें शामिल है, ये नहीं है कि सिर्फ ये नंबर, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे आप 1, 2, 3, 4। अच्छा, आई हैव कंसिडर ओनली द डिजिट्स 1, 2, 3, लेकिन इसके दरमियान वाले भी इसमें शामिल है। अगर मैं वो कंसिडर नहीं कर लिखी हुए 1, 1.01, 1.02, 1.03, if that is not in, यानी that is not representing on the this graph, इसका मतलब ये नहीं कि वो शामिल नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। क्लियर हो गया, तमाम रियल नंबर इसमें शामिल, ये तो क्लियर हो गया। इसी तरह आपके पास ये क्या जाएगा, +1, +2, +3, +4, 5, 6। असल में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं आदमी समझता है कि बच्चों को आती हैं, ठीक है, ग्राफ अमूमन ये समझा जा सकती है ना, इसीलिए मुझे इससे ना आपको रोक लिया, ठीक है, पूछ लिया, ठीक है। बात का आप टीचर के एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है, कोई भी टीचर हो, मैं नहीं सिर्फ, लेकिन नहीं सर सॉरी मैं गलत कर रही, ये बात ही कहते हैं, मैं उससे पूछ लिया कि बात टीचर माइंड करना डांट पढ़ो और वो टीचर मेरे से डांट पढ़े। ओके, इसी तरह मुझे इतना भागने का शौक नहीं है, मतलब बात होते हैं ना कि बहुत तेज चलना जरूरी है, कोई बात नहीं, हम स्लो चलते हैं, जब तक आपने ये नहीं करना कि सच है कि नहीं, अब ये तो हम बहुत कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने, मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आगे भी आपको लिए प्रॉब्लम ना, जब तक चीज़ ना समझ आए आगे ना नहीं जाए, ठीक है। तो -8, -9, -10, ये तो समझ आ गई है ना, ये नंबर तो समझ आ गए हैं ना, Yes, sir. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। No, sir. अच्छा, अब क्या है, 0 है तो y क्या होगा, 0. 0 की पावर 0 क्या होगी, 0 स्क्वायर, तो मैं इसको नहीं लेना, 0, क्लियर हो गया। 1 है, ये x का मान है, ये x है और ये आपका x स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, यानी x भी 1, y भी 1, वो क्या आ जाएगा, वो ये पॉइंट आ जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। और 2 है तो क्या आएगा, 4, yes। इसके 2 का ये 4 आ जाएगा। अच्छा, काइंडली जब आप लोगों ने आना हो ना तो चुप करके आओ क्लास, अव्वल तो कोशिश किया करो ये काम नहीं ना, आप पहले टीचर के आने से पहले क्लास, और फिर भी कोई मजबूरी हो जाए तो चुप करके आओ। 3 होगा तो क्या होगा, 3 की पावर क्या है, 9। क्लियर हो गया, Yes, sir. 4 है 16 कहीं ऊपर, ठीक है, ऐसे था, ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. सिमिलरली 1 है तो +1, -1 है तो +1,
2 है तो +4 हो गया, 6 है, 3 है, 9 आ गया। ग्राफ पेपर होंगे तो आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए, ठीक है। और क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें, बीच में भी आएंगे नंबर्स जो आप उसको पार्शियल में कंसीडर करें, इन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे ना, क्लियर हो गया। अब ये समझ आ गई है इस तरीके से क्यों है। तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये मेरे से सॉरी ये पॉइंट में ये यहाँ से ओके, अब ठीक है। तो ये जिस तरह का नंबर होगा उस तरीका, साइन होगा तो साइन वेव बन जाएगी, कॉस होगा तो कॉस, यानी डिपेंड अपॉन वैल्यू। अच्छा, अब बात यहां तक तो ये आ गई ग्राफ। तो ये स्पेस कौन सी यूज हो रही है? स्पेस ये सारी यूज, तो यहां तक तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही आसान था, इसमें कोई। अच्छा, बाकी बातें मेरा ख्याल है समझ नहीं आई तो वो भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसमें कोई क्वेश्चन है? अब सबको क्लियर हो गया। अब ये पूछने वाली बात है, अब ये आगे करते जाओगे तो यहां से ये इनफिनाइट तक वैल्यू हो जाएगी। मतलब इसका मतलब है कि ये भी सारे नंबर यूज हो रहे हैं, ये भी सारे यूज हो रहे हैं और ऊपर वाले भी। लेकिन अगर देखो तो कोई भी नंबर पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, यहां ग्राफ नहीं आ रहा है कोई। लेकिन x और y के दोनों एलिमेंट, x में भी ये नेगेटिव y शामिल है। अगर इसको नेगेटिव x जो है वो a में शामिल है, डोमेन में शामिल है, ठीक है, और नेगेटिव y भी r में शामिल है। शामिल होना चाहिए ना, नेगेटिव x भी a में शामिल है और नेगेटिव y भी b में होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको a का हूं, इसको b का हूं, तो ये स्पेस क्योंकि रियल है ना, मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं। अच्छा, इस क्लासरूम की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ वॉक करने के लिए जगह बहुत अच्छी है। आई लव टू वॉक, मुझे वो रूम बहुत पसंद है जिसमें आपको चलने की जगह ज़्यादा है। तो x जो है ये रियल का एलिमेंट है और ये एलिमेंट है a का, तमाम x, नेगेटिव भी और प्लस x, ठीक है। इसी तरह प्लस y भी और नेगेटिव y भी दोनों रियल के एलिमेंट बनते हैं और ये एलिमेंट है b का। एक a स्पेस है, एक b स्पेस है, ऐसे। अब ब्रेक ले लो, चाय ले लो, ठीक है, या जो कुछ लेंगे आप। क्लियर हो गया? तो अब इसका मतलब इसमें स्पेस में होना चाहिए। तो a स्पेस में आपके पास -x + x शामिल है और रिजल्ट में भी r है। सर -x एंड a, ठीक है, और ये स्पेस के आप देख सकते हो x के तमाम एलिमेंट, a के तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि a के तमाम एलिमेंट यूज होने चाहिए एंड आर यूजिंग, यूज हो रहे हैं ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अच्छा, इधर देखो y में, बट -y इज नॉट यूजिंग इन y = x के, मिसिंग है ना। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं या नोट कर लो। -y, ये देखो ये स्पेस खाली है, -y वाली कोई चीज नहीं, -y का कोई एलिमेंट यूज हो रहा है। -y जो कि रियल का था, b का था, इज मिसिंग इन x के। कब में मिसिंग हो रहा है ना, कहीं यूज हो रहा है। तो a वाली डोमेन यूज हो रही है, b वाली नहीं हो रही।
बी में कुछ मिस कर रहा है, तो ए वाली यूज हो रही है, तो फर्स्ट कंडीशन थी फंक्शन की, फर्स्ट कंडीशन टू बी फंक्शन, और ये क्या हुई, ये सब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट कंडीशन फंक्शन की सेटिस्फाई हो गई ना, ये आपके पास हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या थी, x की कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, चाहे प्लस ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, कोई x की वैल्यू रिपीट हो रही नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन क्या थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या थी, नो x एलिमेंट ऑफ a should not repeat। देखो ना, x की कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, x 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, हमने ये कहा था ना पहले एलिमेंट की कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई रिपीट हो रही है, 1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, लेकिन कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। एक तो डायरेक्टली आपको पता चल सकता है। दूसरा ग्राफ का मैंने तरीका बताया था, वो कैसे बताया था, मैंने कहा जिसकी वैल्यू चेक करनी है उसके ऑर्थोगोनल लाइन है, यानी अगर मैं x एक्सिस के x एक्सिस पे परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रा करता हूं, तो ये कहीं भी हर लाइन एक पॉइंट पे कर्व को चार्ट कर yes। अगर आप देखो तो हर पैरेलल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और अब हर पैरेलल लाइन एक पॉइंट पे सिर्फ कर्व को जो रिजल्ट को एक लाइन पे टच कर, ठीक है। तो एक लाइन पे टच करने का मतलब क्या है कि ये रिपीट नहीं होगा, और ये मैंने आपको उसको कल लिखवाया था, if because ठीक है, ओनली वन पॉइंट, एक से ज्यादा कहीं टच नहीं हो रहा। आप कहीं भी किसी भी परपेंडिकुलर लाइन को देखो, कोई टच कर रही है लाइन को, दोबारा टच कर रहा है, आपसे मैं लास्ट में नहीं कर रहा, तो इस बात से क्या पता चला, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब कोई पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा, तो नो पॉइंट इज रिपीट, ठीक है, नो पॉइंट इज सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। सो 1 and 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये this one and this one and this 2 is defined as a function। ये दो कंडीशनें थी, that is the condition for to be function, ठीक है। अच्छा, अब बातें आती हैं टाइप्स की, ये वाली जो बात है ये टाइप की, ये सब्जेक्टिव की ये दो कंडीशन जो है ये दो फंक्शन के लिए, इफ these two will be satisfied that will be defined as a function, but if anyone is missing then that will be not a function। अच्छा, अब हम चलते हैं इस टाइप पे। हमने कहा था अगर y में से कुछ मिस हो तो उसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका क्या मतलब है, नॉट बिकॉज मिसिंग, क्योंकि ये देखो ये खाली है, यहाँ से देखो बिल्कुल खाली है ना, कोई कर्व है इसमें, इस कर्व का ना होने से मुराद है कि ये स्पेस खाली, तो इट्स मीन दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। ओके, अच्छा
है, दूसरी कंडीशन, दूसरी टाइप हम क्या देखते हैं, डीजनरेट और नॉन डीजनरेट। दूसरी चीज देखनी है कि ये डीजनरेट है या नहीं। डीजनरेट। वैसे भी पता चल रहा है, लेकिन वही वाली अगर ग्राफ वाला तरीका अपना है तो हम क्या करेंगे, हमने देखना है फार्मूला लाइन हम y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। If we draw a diagonal line on a y axis, ये सिर्फ पॉइंट तक हुई थी, क्या जो लाइन को सिर्फ टच करे वहां से लेकर वहां तक नहीं खाते, नहीं नहीं, और जो लंबी कर सकते। हाँ, ओके, तो ये इन दो पॉइंट्स पे या हर पॉइंट पे 2 टाइम्स ये टच कर रहा है, ठीक है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। So this is a degeneration. तो यही वाली बात, because वही जुमला, because perpendicular line on y axis touches at 2 points, so yeah, intersecting at 2 distinct mean different, please बोलना प्लीज, ठीक है, distinct mean different, ठीक है, different points पे टच इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so it is degenerate function। तो ये कौन सा हो गया, degenerate। थर्ड क्या है, डीजनरेट है, तो डीजनरेट किसे कहते हैं, नॉट इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव नहीं। थर्ड क्या बात हम चेक करते हैं, 3 चीजें चेक करते हैं, 2 पॉइंट हम टू बी फंक्शन की और 3 चीजें हम टाइप की। थर्ड पीरियोडिसिटी, बिकॉज द लेंथ इज, ये इसकी लेंथ हो रहा है, 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 इसकी लेंथ, because at every degenerate point, all degenerate point have a different length, so that are not a periodic function, so it is not a periodic। if 1 and 2 अगर सब्जेक्टिव भी होता, अगर तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं, अगर ये सब्जेक्टिव भी होता और इंजेक्टिव भी होता तो ये बाइजेक्टिव, बट इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव। अब तो क्लियर हो गया सारा? Yes, sir. अच्छा, अब हम इसको देखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। उस दिन हमारे पास था, अच्छा अब आपको ग्राफ आपके पास यही है, तो क्योंकि आपके पास y एक्सिस के साथ यही वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकती, तो फंक्शन नहीं चेंज किया हमने। फंक्शन जो है, अगर हम ग्राफ इधर उधर तब जाएगा, अब मेरी बात सुनो आपसे भी है कि जहां ये इधर इस तब जाएगा जब y इसके अलावा होगा, यानी x के यहां ले और x से ले, तो हमने क्योंकि फंक्शन यही दिया हुआ है कि ये हमारे पास फंक्शन है, तो ग्राफ में चेंज नहीं आएगी, ग्राफ आपके पास यही है, इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं। बस ये कंफ्यूजन। अब क्लियर होगी, ग्राफ आपका ना तो यहाँ बन सकता है ना वहां बन सकता है, वो आपको वैल्यू, आपने वैल्यू फिक्स कर दिया, वैल्यू में कुछ चेंज नहीं। एक्स आपकी डोमेन है और एक्स स्क्वायर आपकी रेंज है, तो ग्राफ आपके पास ये है, इसके अलावा ग्राफ नहीं।
क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आपके जितने भी असाइनमेंट की जितनी भी चीजें हैं उसका ग्राफ यही है। अब एक्सरसाइज में क्या करते हैं? डोमेन और रेंज के लिए हाँ, हम हमारी सिर्फ डोमेन और रेंज चेंज होती है। हमारा फंक्शन यही है, फंक्शन का यानी जैसे साइन थीटा का फंक्शन तो यही है, यही लाइन बनेगी, इसके अलावा नहीं बनेगी। हाँ, डोमेन और रेंज चेंज करने से क्या बनेगा? डोमेन और रेंज से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फंक्शन किस तरह चेंज होते हैं, यही इसी वजह से ये मैंने एग्जांपल दी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे चेंज होते हैं। तो आपने, मैं अब इस ग्राफ को इसलिए नहीं साफ करने लगा क्योंकि इस ग्राफ में कुछ नहीं है, ग्राफ के चेंज यहाँ इन पॉइंट्स वो कैसे आनी है वो हम देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो अब क्या करना है, असाइनमेंट या तो जमा करा देते हो आप लोगों ने, गलत है सही है उसका कोई मसला नहीं है, डोंट नीड टू बी वरी, आपके नंबर उसमें पूरे होंगे अगर आपने सही आपने की है, क्योंकि ये सिर्फ काम आप करने के लिए कि आपको कोई एटलीस्ट यू शुड ट्राई, जिन्होंने नहीं ट्राई किया तो जाहिर है उसका अगर रजिस्टर पे है तो कोई पेज दे दे। पेज भर के दे क्यों, क्या हुआ काला पास करो ऐसे ना जाए, इसको पास कर। तुम्हें कब से? अच्छा, ये इसने वैसे बहुत अच्छी बात की है, इसने कहा है कि मेरे जो प्रिंसिपल थे या टीचर थे वो एक दफा फेल हुए थे, मैं वही एक्सपीरियंस वही नहीं सर, वैसे मेरे इंसान अच्छा, अगली दफा फेल नहीं ऐसे अच्छा, देखो अच्छी बात नहीं, तो वैसे कोर्स 3-4 दफा भी पढ़ो तो अच्छी बात। ये भी तो हो सकता है तुम्हें मेरे से इतनी मोहब्बत हो, तुम चाहते हो 3-4 दफा नहीं होगा वैसे ही आगे बैठ जाएगा। मैंने नहीं करना फेल, मैंने आज तक कभी किसी को फेल नहीं किया, ये मेरी हिस्ट्री में बहुत बच्चे क्या मैंने आज तक किसी को नहीं फेल किया किसी स्टूडेंट को नहीं, मैंने मेरे ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं ये सीरियसली किसी से भी पता कर लो, मेरा हिस्ट्री में ये है कि मैंने आज तक, मतलब फेल करना क्या होता है, किसी से कोई झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई मैंने उसके नंबर काट लिए, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका मैं आधा नंबर भी नहीं काटूंगा किसी भी स्टूडेंट का, आपको क्यों, किसी भी स्टूडेंट का, और ना ही मैंने हिस्ट्री में काटा। तो एक हाँ, आप नंबर नहीं लेते वो मेरा कसूर, ठीक है, क्योंकि मैंने कौन से नंबर खाने हैं, मुझे कौन से उसका नाम मिलना है, क्या फेल होते हो, मुझे कोई इसका बेनिफिट। एनीवे ओके, अच्छा दूसरा क्या ऑप्शन थी? ऑप्शन था मेरे पास 8 अच्छा, डोमेन रियल नंबर था और जो रेंज वो आर पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है x तमाम है, ठीक है, x इज एलिमेंट ऑफ रियल, ये तमाम है, पॉजिटिव भी, प्लीज काइंडली अपनी जो बात है इनको जरा सुकून दीजिए, ठीक है। तो x इज ऑल, यानी पॉजिटिव x भी शामिल है इसमें और नेगेटिव भी शामिल है, यानी x की तमाम स्पेस शामिल है, ठीक है, x की तमाम स्पेस शामिल है, बट y की ओनली पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर शामिल नहीं। तो अब क्या होगा, ग्राफ में कोई चेंज, जैसे मैंने आपको कहा ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, हुआ क्या है कि ये वाली जो स्पेस है ये खत्म, यहां कुछ नहीं, असल में आपका ग्राफ है यहां, ये मिसिंग है ना, आपका ग्राफ की स्पेस क्या, क्लियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपने रेंज पे कंडीशन लगाई है, डोमेन वही है, डोमेन सारी वही है, रेंज आपने क्या कर दी, इससे क्या हुआ, अच्छा पैरेलल लाइनें वही रही, परपेंडिकुलर लाइनें वही रही, फंक्शन की वो जो सारी बातें, दो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, टाइप की टाइप चेंज नहीं, एक हाँ टाइप में चेंज आई है, लेकिन वो मैं बताता हूँ टाइप में क्या चेंज आई है। सब्जेक्टिव हो,
y के माइनस y तो मिसिंग हो गया, पॉजिटिव y सारा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा यूज हो रहा है और ये भी सारा यूज, ये तो सारा, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। और बस यही चेंज है सर। ठीक है, यही चेंज है। बाकी परपेंडिकुलर लाइन ने 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर सब्जेक्टिव वो नहीं होगा जिसमें तमाम पॉइंट यूज हो गए ना, ये नीचे वाले तो स्पेस ही नहीं है ना, तमाम पॉइंट। आप असल में बहुत लेट आए हो, तो वो मतलब लेट आने वाले का तो खाना हजम खाली हो चुका। तो ये नीचे वाला ग्राफ खाली है, ठीक है, empty. So all point of y-axis is using. So it mean this is the subject. और periodic तो नहीं है, लेकिन degenerate है, ठीक है, degenerate, not periodic. बाकी बातें तो उसी तरीके से आपने खुद लिखनी है, जैसे मैंने उसी तरह उसको टाइप कर दिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं अपना टाइम लिखा, ठीक। तो ये आ गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब थर्ड क्या था आपके पास, r to r माइनस। अच्छा, ये लिख लिए। अगर यहाँ माइनस लगाए, अच्छा यहाँ माइनस लगाए, यस यू आर राइट। अगर माइनस लगाने हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, r माइनस तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ r। और इस एरिया में कोई कॉलम है, ठीक है। तो आपका जो एफ एक्स होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें रेंज आर से आर माइनस 1 है, सर आर माइनस है, दिस विल बी इक्वल टू एम्प्टी फंक्शन, कोई एलिमेंट नहीं है ना। ये सब तो खत्म हो गया, मैं इसलिए नहीं कर रहा है, ये सारा खत्म हो गया, नीचे तो कोई है ही नहीं, नीचे वाला सिर्फ नीचे वाला पार्ट पूछता है। तो दिस इज एम्प्टी, क्लियर हो गया। इसमें नीचे वाला पार्ट भी होगा माइनस और y माइनस है ना, नेगेटिव y कहाँ है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, ये नेगेटिव y, तो नेगेटिव y तो है। तो असल में आपकी स्पेस ये है और इस स्पेस में कोई कर्व नो कर्व, सो दैट इज क्लियर हो गया। तो ये भी हो गया, लिखिए आगे कर चलें, ये तो बहुत आसान है। हाँ ये कुछ भी ना हो, एम्प्टी। तो टाइप 5 का तो चक्कर ही नहीं है। दूसरा क्या था, इससे बात क्या है, दोनों आर पॉजिटिव। अच्छा, जो और डोमेन दोनों आर जो है वो पॉजिटिव है, इफ 2 आर पॉजिटिव, यानी आपका एक्स भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या होगा, इंजेक्टिव भी और सब्जेक्टिव, ये सब खत्म हो गया, ये स्पेस खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, आपका ग्राफ ये, ठीक है, ये वाला ग्राफ। इसमें सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना, और पॉजिटिव बाय इज एलिमेंट ऑफ, ओके, क्लियर है। तो ये तो ऐसे शक्ल से भी पता चल रहा है, परपेंडिकुलर लाइन वो तो फंक्शन वाले तो
सारी बातें वैसी प्रूव हो रही। ये है, अब ये जो इसमें डिफरेंट आया, इसमें क्या डिफरेंट आया? इंजेक्टिव हो गया। अब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व के साथ, रिजल्ट के साथ एक ही पॉइंट पे कर्व कर रहा है, तो नॉन डीजेनरेट perpendicular line to y axis is intersecting lines है secting only at single points, single point पे intersect कर रहे हैं। तो दिस इज अ इंजेक्टिव नॉट, तो ये कौन सा हुआ? इंजेक्टिव। ओके, दूसरी बात क्या थी? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी है, कोई तमाम स्पेस, इस वाली भी और इस वाली भी, ये तो सारी एम्प्टी है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ पेमेंट दो, तो ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ग्राफ इस साइड पर होना चाहिए। एक्स के भी तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और एक्स स्क्वायर के भी, वाई के भी तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सो इट मीन दैट इज अ सर्किल। इसे मैं 1 का हूं और इसे 2 का हूं, पीरियोडिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो भी इंजेक्टिव होता है वो पीरियोडिक तो होता है, ठीक है, वो तो बात ही है। तो 1 and 2 यानी 1 and 2 क्या कहता है? बाइजेक्टिव तो बाई, अच्छा कहानियां वो सारी वही लिखनी है जो मैंने पहले बता दी है, मैं बार बार लिख नहीं सकता था इस वजह से, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कोई मसला? आखिरी क्या इससे बात क्या बात? अब तो आप शेयर हो गए मेरे ख्याल, अब आप खुद बता सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव। ये कौन करेगा? आप करो आज। इसको ना, इसको रहने देना था, ये नहीं ना, चलो ठीक है, वैसे ग्राफ को मूवमेंट किया और ठीक है, कर दो, ठीक है। चलो कोई मसला नहीं, कोई ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। इफ यू ड्रा ऑर्डिनल लाइन, पहले स्पेस लाजमी ड्रा किया करो, पता चले कि कौन सी स्पेस यूज हो है, ठीक है। स्पेस ये सिर्फ लेफ्ट साइड वाली यूज हुई है, ठीक है। ठीक है, no axis repeating, point of intersection or sorry
perpendicular line touches only on the single point. Perpendicular line on x-axis more than single point. No लिखा है, इसलिए एक दफा तो कर ही रही है ना, more than one point. नहीं, ये तो भी फंक्शन टाइप आ गया। नीले से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा सब्जेक्टिव नहीं इंजेक्टिव। अब इसके बाद कौन आएगा? फीमेल में से कोई आप आओ। ऑन सेकंड आए तो फर्स्ट तो यूज होता ही होता है ना, वो तो अपने फर्स्ट यूज होता है। पहली कंडीशन क्या आपने बताई, आप ना करने आप में से भी करना चाह रही हमारे से यार तुम जाओ आगे वाले दो मैच कर देता, दोनों अपने आंदोलन का हमेशा ख्याल रखो। आप दूसरे को कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके पीएन होकर वो खुद नहीं कह सकता, आपको उसने हायर किया ठीक। चलो जी यार, आप अपनी पोजीशन से बात करें।
माइनस भी कोई फंक्शन नहीं बनेगा और प्लस माइनस भी नहीं बनेगा, ठीक। प्लस कौन सा बनेगा? प्लस प्लस और प्लस आप कर लो प्लस, आपसे बात कर रहा हूँ, आप कर लो रियल टू प्लस है ना, प्लस टू प्लस ये वो नहीं है, नहीं सर वो रियल टू ठीक है, प्लस टू रियल, डोमेन पॉजिटिव और रेल इज इनएक्टिव। हाँ ये ले इसको साफ काटो इधर से, इधर उधर से, उसे साफ वीडियो में आएगा ना। तो वीडियो में आने दो ना, इस लाइन से इस लाइन से हाँ दिन के ऊपर जाएगा। कुछ नहीं होता, स्टूडेंट है ना, पास कर देते हैं, ये पास कर देते हैं। इसमें ये वाला रोल फ्री वाला रोल सर ले ये पिछले लेकिन साथ वो ग्राफ का भी सकता है, वो लाइन जो ड्रा नहीं करते आप, प्लस प्लेन हो जाएगा ना ग्राफ के थ्रू भी और वैसे हो रही है, ठीक है ना, चलो ठीक है। आ रहा है वो आगे खड़ा हो जाएगा। हाँ ये ग्लास के सीधा तो ये सब कुछ था अबाउट, सिर्फ दो वो बता दीजिए। मैं वो भी एक तो इसको सीआर मैं एक तो ये पहले लाइन का जिक्र सिंगल पॉइंट, ठीक है, इसमें भी और इधर भी आपने करना है पेपर में, वैसे तो बिल्कुल 100% ठीक है, मतलब पेपर में, ताकि आपने पेपर में हर पॉइंट को जो है कवर करना जरूरी है, तो प्रैक्टिस करना। इन्होंने तो खैर बहुत ज़्यादा खुद आपने भी अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो आपने ये बात रखनी है कि पेपर में कोई पॉइंट मिस नहीं होना है, ये 100% ठीक है, इसमें किसी किस्म का कटने नहीं चाहिए नंबर, बट मैंने कहा ना कि पेपर में हमें चेक करना होता है तो वो इस वजह से कर जाते हैं क्योंकि हमने कहा है आपने उसको ग्राफिकली भी साफ थोड़ा ठीक है। ये आपने करवाया थी ग्राफिक के जरिए भी, ये दूसरा भी, तो दोनों करनी है। दोनों के दोनों, यही मैं अभी यहाँ से हमने आपको दोनों तरीके से आपको सिखाया जा रहा है ना, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए और दोनों ही करने हैं। अगर पेपर में मेंशन हो के सिर्फ एक तरीके ये बताया कि ग्राफ के तरीके से, फिर आप ग्राफ के तरीके से करोगे, अगर पेपर में मेंशन है कि सिर्फ उस तरीके से करो तो फिर आपने उस तरीके से करना है, यानी आपको दोनों तरीकों से अच्छे तरीके से
अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है अच्छा है कि अगर नहीं अभी मैं उसका जवाब आपने नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि पेपर आपने मेरा पहले कभी दिया नहीं, जो आपके जो मेरे से पहले पढ़े हो किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि वो आपको चेक भी सारे तरीके से कर लेगा और इतना लेंथी। मिसाल के तौर पर मैं आपको ग्राफिक का किसी ग्राफिक का दे देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता मैं ग्राफिक का पूछने वाला हूँ या ठीक है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो वो मेरा काम है कि आपको एन आपसे सारा उसका आपका सारा नॉलेज भी पूछ लूँ कि आपको आता है या नहीं आता, हर चीज़ भी पूछ लूँ और सब बातें भी आ जाएं, सब चीज़ें भी पूछ लूँ और आपको टाइम के अंदर आपसे पेपर हल भी करवा दूँ। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाए जैसे इसका मैं अगर ये भी हो सकता है पेपर में बात करना ये करता हूँ कि ये ना आप ग्राफिक की बात करें, बात करता मैं सिर्फ एक पॉइंट को कहता हूँ जस्टिफाई करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि प्रूफ ये सब्जेक्टिव है या नहीं, इस ग्राफ के बारे में बताओ। अब मुझे आपको सारी बातें पता, आपको तो नहीं पता सब्जेक्टिव का पूछना, तो आपको ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन आपको लिखना पेपर में क्या है सिर्फ सब्जेक्टिव के बारे में। तो आता जब सब होगा तो वो लिखोगे ना, लेकिन आपका टाइम कितना लगेगा 1 सेकंड अगर आपको आता नहीं आता तुम्हें, टाइम आपका पेपर खत्म होगा, टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर खत्म होगा, लेकिन जब बातें पूछी गई होंगी वो तकरीबन सारी आपको आती होंगी तो यू कैन सो इसका मतलब है कि आपने तैयारी हर एंगल से करनी है। हमारे लिए करना तो फिर भी बहुत जाती हो जाएगा, सब्जेक्टिव हमने पढ़ के ना सारा नहीं मैंने आपको कह दिया कंडीशन नहीं देखनी, सिर्फ सब्जेक्टिव देखना है। आपने सिर्फ कंडीशन चेक करनी है, आपने सिर्फ लाइन ड्रा करनी है और आपने देख लेना है, आपने देख लेना पूरी स्पेस यूज हुई है यानी, और आपने वो मेंशन कर देना कि पूरी स्पेस नहीं यूज हुई ग्राफिकली भी हो, वो 2 लाइनें हैं, आपको पेपर में कुछ नहीं लिखना। हाँ वो एक अलग बात है कि आपको आना सारा आएगा तो उसका जवाब ये दैट इज डिफरेंट। परफॉर्म करने में शायद आपको पेपर में आपका पेपर जितने टाइम का 2 घंटे का, तो 2 घंटे में आप स्लो से स्लो राइटर हैं तो आप 1.5 घंटे में पेपर का, ये मेरा प्रॉब्लम है, या कम से कम पौने 2 घंटे में तो खत्म हो जाए। हाँ पेपर के लेंथ पेपर बने नहीं, तो डोंट नीड टू बी वरी अबाउट टाइम, लेकिन कहीं से भी आपका मिसिंग हुआ तो पेपर परफॉर्म नहीं। तो ये एक ग्राफ करवा दीजिए जिसमें मेन नेगेटिव है और रेंज वेरिएबल सीरियल में। मैं दोनों करा देता हूँ वो, क्योंकि आप जल्दी हो जाएगी, आप लोगों को समझ आ गई मेन मसला ये था। आप क्यों मैंने किए ना वो मैं सिर्फ बताने लगा 2 मिनट हो गए, आप बताओ कौन सा पूछ रही हो? जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सिर्फ बताने लगा। सर पॉजिटिव और रियल नंबर है तो वो तो इसने कर दिया, वो तो काफी नहीं, मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ, वो मैंने पॉजिटिव वाला किया है ना, ये इसने किया ये सीरियल ये वो की हाँ सुते को R प्लस R माइनस टू R की किया तो मेरे तो नहीं गलत है, जो मैंने वहाँ पर किया है वो कोई बात नहीं, गलत होना अच्छा है, वो तो जिसने भी किया तो आपने भी सीख रहे हैं वो मेरा गलत है, इसलिए वहाँ पर हो रहा था। नहीं कोई मसला नहीं है, गलत होना गलत बात नहीं है, सीखना तो आपके इसका मतलब है आपने 100% किया है, ठीक है, आपने जो असाइनमेंट किया है। एनीवे हम देखना चाह रहे हैं R माइनस टू R प्लस, ये देखना चाह रहे हैं आखिरी कौन सा रहता है जल्दी से रियल नंबर लगा दीजिए वहाँ पर। रियल वाला वो दोनों R माइनस टू R प्लस, वैसे तो सर सारे कवर हो गए, नहीं एम्प्टी वाले 2 रहते हैं, ये रहते हैं अगर R माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सही किया, नेगेटिव ये सही है, प्लस ये भी हो गया होगा। ये आप जो आपने लिखा सर ये नेगेटिव टू नेगेटिव नेगेटिव और आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 रहते हैं हमारे। कौन से रहते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, x पॉजिटिव, x ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एम्प्टी, ठीक है, माइनस ये भी एम्प्टी आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी एम्प्टी, ठीक है, ये क्योंकि ये है वो ये स्पेस है, ये आपके पास है r x प्लस है और y जो है r माइनस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, और ये आपका कहलाता है माइनस r माइनस, ठीक है, ये मैं वैसे आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ये आपको समझने के लिए ये r माइनस स्पेस है, ये आपके पास r प्लस स्पेस है, और ये आपके पास है R प्लस माइनस नहीं सॉरी R माइनस R r प्लस।
ठीक है, इसलिए अब ये पूरी ऊपर कंसिडर होगी। अगर इस पूरी को कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली है ना, R प्लस दो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। R प्लस ये और R2 R प्लस, जी ये नीचे वाली कंसिडर करेंगे तो ये कौन सी होगी, R माइनस R2 R कोमा नेगेटिव टू R नेगेटिव आएगा पहले। R ये पहले है ना, प्लस माइनस दोनों शामिल हो गए ना, R2 R माइनस। ये देखो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये R प्लस ही है, सेकंड एलिमेंट R प्लस है और फर्स्ट एलिमेंट R माइनस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। आज वैसे मेरा दिल था कि हम बहुत कुछ